हेलो, दिस इज जेवी सर एट दिशा क्लासेस दिल्ली। दोस्तों, जेई मेन एक ऐसा एग्जाम है कि जिसमें सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मैं बात आपको इसलिए बोल रहा हूं कि जेई मेन की जनवरी अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन था जिसमें कि एक कंटेनर में, क्लोज्ड कंटेनर में एक गैस है, उसका इनिशियल टेम्परेचर दे रखा 50 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर की कुछ वैल्यू दे रखी है और बोल के टेम्परेचर को 2 गुना कर दिया गया तो बाद में प्रेशर कितना हो जाएगा। अब बहुत से बच्चों ने क्या करा, बहुत से बच्चों ने इसमें गलती क्या की कि P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। दैट इज परफेक्टली करेक्ट, बट टेम्परेचर T1 पहले 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, बाद में 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो ऑब्वियसली बाद में प्रेशर क्या आ जाएगा, 2 गुना आ जाएगा। लेकिन याद रखो, गैस इक्वेशंस में जहां पे भी टेम्परेचर आता है वो टेम्परेचर केल्विन में है, तो पहले टेम्परेचर की वैल्यू रखनी थी 273 प्लस 50 और बाद में 273 प्लस 100, तो प्रेशर 2 गुना नहीं आएगा बल्कि कुछ डिफरेंट आएगा। ऐसी छोटी छोटी सावधानियां अगर आपसे चूकती हैं तो रियली वो एक दुर्घटना जैसी चीजें हो जाती हैं और बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं। एक और क्वेश्चन बताता हूं, उसमें क्या था कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फोकल लेंथ FO ऑब्जेक्टिव का दे रखा है, आईपीस की फोकल लेंथ दे रखी है और दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस दे रखी, और उन्होंने पूछा क्या था कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो है मैग्निफिकेशन कितना होगा। अब देखो, वैसे फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, मैग्नीफाइंग पावर का कंपाउंड माइक्रोस्कोप का L अपॉन UO इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस D अपॉन FE है ना। L दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस जो क्वेश्चन में दे रखी थी, लेकिन जो जब ये नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है तो 1 प्लस D अपॉन FE क्या बन जाता है, D अपॉन FE। सो इट वॉज सिंपल, L अपॉन UO इंटू L अपॉन FE, और UO की वैल्यू हम ऐसे केस में डालते क्या है, FO के इक्वल डालते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव के फोकस के जस्ट बाहर होता है, तो UO की वैल्यू हम क्या डालते हैं, FO। सो L अपॉन FO इंटू D अपॉन FE। L दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस दे रखी थी, FO की वैल्यू दे रखी थी, D इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन जो कि 25 सेंटीमीटर होता है, वो आपको पता ही है, और FE की वैल्यू दे रखी थी। सो दैट वाज जस्ट ए सिंपल क्वेश्चन। लेकिन बहुत से बच्चों ने क्या करा, 1 प्लस D अपॉन FE को 1 प्लस D अपॉन FE करा, D अपॉन FE नहीं करा। तो इस तरीके के बहुत सी चीजें हैं जहां पे आपको सावधानियां रखनी है। मैं अप्रैल अटेम्प्ट के पहले आपको ऐसी सारी चीजों से अवेयर कराता रहूंगा जिससे कि आपको ऐसी किसी भी चीज में मिस्टेक होने के, वहां एग्जाम में मिस्टेक हो उसके पहले ही आपके सामने आ जाए और आपकी सावधानियां आपको जेईई के एग्जाम में रखनी है। ऑलराइट, सो आप मुझे वॉच करते रहें।